एंड धीमी उदास बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। नरेटर वसंत, एक ऐसा मौसम जो बचपन, उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। लेकिन सोचिए, अगर किसी का वसंत कभी आया ही ना हो, अगर किसी बच्चे की जिंदगी से वसंत हमेशा के लिए खो गया हो। आज हम बात करेंगे अनीस जंग द्वारा लिखी गई मार्मिक रचना लॉस्ट स्प्रिंग की, जो उन मासूम बच्चों की कहानी है जिनका बचपन गरीबी, मजबूरी और सामाजिक बेड़ियों में घूम हो गया। यह अध्याय दो सच्ची घटनाओं को हमारे सामने रखता है, दो बच्चों की कहानी, दो अलग अलग जीवन, लेकिन एक जैसी पीड़ा। भाग 1। सैफर, कचरा बीनने वाला लड़का। दिल्ली की एक तंग बस्ती में रहने वाला एक 10 साल का लड़का सैफर। जब लेखिका अनीस जंग पहली बार सैफर से मिली तो वह अपने दोस्तों के साथ कचरा बीन रहा था, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे वो कोई खजाना खोज रहा हो। लेखिका ने उससे पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? सैफर ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि वहां कोई नहीं है जो मुझे पढ़ाए। स्कूल तो है, लेकिन जब भी जाता हूं दरवाजा बंद मिलता है। यह सुनकर लेखक का दिल दहल उठा। कचरा बीनने वाले इस मासूम बच्चे की जिंदगी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी है जहां से निकलना लगभग असंभव है। सैफर और उसका परिवार मूलतः ढाका, बांग्लादेश से दिल्ली आए थे, कारण वहां उनकी जमीन और घर बह गए थे बाढ़ में। वे शरणार्थी बनकर सीमापुरी, दिल्ली के बाहरी इलाके में आ बसे, जहां सैकड़ों ऐसे परिवार रहते हैं जिनकी जिंदगी झुग्गियों में बीतती है। इनका जीवन किसी अधिकार के तहत नहीं, बल्कि राशन कार्ड और वोट डालने के हक तक सीमित है। लेखिका बताती हैं कि कचरा इन लोगों के लिए सिर्फ कूड़ा नहीं है, वो उनकी रोजी रोटी है। बच्चे कचरे में से प्लास्टिक, लोहा, कागज ढूंढते हैं और कभी कभी उन्हें इसमें खजाना भी मिल जाता है, जैसे टूटी चूड़ियां, सिक्के या कुछ काम की चीजें। सैफर की आंखों में अब भी सपने हैं। वो एक बार लेखक को कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक ढंग की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन ये सपने सिर्फ उसकी आंखों में ही हैं। उसकी दुनिया उन्हें हकीकत बनने नहीं देती। सामाजिक टिप्पणी। लेखिका सवाल उठाती हैं, क्या ये बच्चे कचरा बीनने के लिए पैदा हुए हैं? क्या इनका कोई भविष्य नहीं है? गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और सामाजिक व्यवस्था की लाचारी ने इन बच्चों से उनका वसंत, उनका बचपन छीन लिया है। भाग 2। मुकेश, बुरे हालात में भी उम्मीद जगाता लड़का। अब लेखक हमें लेकर जाती हैं फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर, जहां चूड़ी बनाने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यहां लेखक की मुलाकात होती है एक 12 साल के लड़के से, मुकेश। वो अपने परिवार के साथ एक छोटी सी गंदी गली में रहता है, जहां न सफाई है न रोशनी। हर घर में चूड़ियां बनती हैं, लाल, हरी, नीली, कांच की चूड़ियां, जो देश भर की महिलाओं की कलाइयों को सजाती हैं। लेकिन जिन हाथों से ये चूड़ियां बनती हैं, वो खुद कभी रोशनी नहीं देख पाते। मुकेश का परिवार भी पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा है, लेकिन मुकेश अलग है। उसके अंदर एक सपना है। वो कहता है, मैं कार मैकेनिक बनना चाहता हूं, मैं कार चलाना भी सीखना चाहता हूं। लेखिका को उसकी आंखों में चमक दिखती है, जो सीमित माहौल में भी कुछ बड़ा करने का जज्बा दिखाती है। आज बुनियादी समस्या। फिरोजाबाद में हजारों परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगे हैं। ये काम इतना खतरनाक है कि बच्चों की आंख